अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का ये गहरा विश्लेषण उन सभी श्रोताओं के लिए है जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है ना, वो बहुत ही प्रामाणिक है। रोजगार विद अंकित के नीरज सर द्वारा तैयार की गई पीडीएफ। एकदम सही। हाँ, संपूर्ण रिवीजन, ताकि परीक्षा में कोई भी नियम दिमाग से स्लिप ना हो। जैसे भट्टी में दो धातुएं पिघलकर एक हो जाती हैं, वैसे ही यहाँ शब्द पिघलते हैं। और अगर हम संधि का शाब्दिक अर्थ देखें तो स्लाइड के अनुसार इसके 3 मुख्य अर्थ हैं। मेल, सहयोग और दोस्ती। बिल्कुल, 2 वर्णों की पक्की दोस्ती। और परीक्षा के नजरिए से इसका विलोम भी बहुत अहम है। हाँ, इसका विलोम है विग्रह। विग्रह का मतलब है इस दोस्ती को तोड़ना, यानी उन वर्णों को वापस अलग अलग कर देना। इसी दूसरी स्लाइड में एक बेहद दिलचस्प सवाल भी है। कौन सा? कि खुद संधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसका उत्तर है सम और धी का मिलन। हाँ, और यहाँ जो सम के ऊपर अनुस्वार है ना, यानी जो बिंदी लगी है, उसका अर्थ माँ होता है, जो कि व्यंजन संधि का एक नियम है। बिल्कुल। तो दिलचस्प बात यह है कि संधि शब्द खुद व्यंजन संधि का उदाहरण है। शब्दों के भीतर ही उनके निर्माण का राज। खैर, स्लाइड 3 पर आते हैं। यहाँ विकार की अवधारणा दी गई है। विकार का सीधा मतलब है बदलाव। परिभाषा स्पष्ट है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, और इसका सूत्र है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर विकार बनाते हैं। उदाहरण के लिए विद्या और आलय। हाँ, विद्या के अंत में आ की ध्वनि है और आलय की शुरुआत भी आ से है। दोनों मिले तो बड़ा आ बन गया, विद्यालय। और इसी विकार के आधार पर संधि के भेद किए गए हैं। स्लाइड 4 हमें संधि के 3 भेद का स्ट्रक्चर देती है। पहला, स्वर संधि, जहां स्वर और स्वर मिलते हैं। दूसरा, व्यंजन संधि, जहां व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। और तीसरा, विसर्ग संधि, जहां विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है। तो चलिए पहले भेद पर चलते हैं। स्लाइड 5, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा। तो इसकी पहचान क्या है? बहुत आसान है। जब समान स्वर मिलते हैं तो वे दीर्घ यानी बड़े बन जाते हैं। अ, ई, उ जब मिलते हैं तो वे आ, ई, उ में बदल जाते हैं। मतलब कि साउंड्स हैं आ, ई और उ। बिल्कुल, शब्द के बीच में लंबी ध्वनि सुनाई देगी। पीडीएफ के शब्द दर शब्द उदाहरण देखते हैं। पहला है परमात्मा। यह है परम और आत्मा से बना है। म का अ और आ मिलकर आ बन गए। फिर कपीश देखिए, कपी का ई और ईश की ई दोनों मिलकर बड़ी ई बन गए। इसी तरह भानुदय, भानु का उ और उदय का उ, न पर बड़े उ की मात्रा लग गई। रविंद्र में रवि और इंद्र मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। और भूर्जा में भू और ऊर्जा मिलकर बड़ा उ बनाते हैं। एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। गुण स्वर संधि, स्लाइड 6। यहाँ मात्राओं का खेल शुरू होता है। हाँ, यहाँ अलग स्वर टकराते हैं। इसकी पहचान है एक मात्रा, सिंगल स्ट्रोक, और साउंड्स है ए, ओ और अर। नियम बहुत तार्किक हैं। अ या आ के बाद ई या ई आए तो वो ए बन जाता है। जैसे नरेंद्र, नर और इंद्र से नरेंद्र बना। और अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ बन जाता है। जैसे परोपकार, पर और उपकार। और तीसरा नियम है अर वाला। अ या आ के साथ री मिले तो अर बनता है। बिल्कुल, महर्षि, महा और ऋषि, देवर्षि, देव और ऋषि। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हम स्लाइड 7 यानी वृद्धि स्वर संधि पर आते हैं। जहां गुण में 1 मात्रा थी, वृद्धि में 2 मात्रा हो जाती है, डबल स्ट्रोक। ध्वनियां हैं ए और ओ। और पीडीएफ की वो ट्रिक तो कमाल है। 2 कान खड़े होते हैं। हाँ, शब्दों के ऊपर 2 मात्राएं बिल्कुल खड़े कानों जैसी दिखती हैं। उदाहरण देखें तो सदैव, सदा और एव, आ और ए मिले तो ए बन गए, 2 कान खड़े हो गए। एक एक भी ऐसा ही है, एक और एक। महोच और ओज। और वनौषधि, वन और औषधि, सब में 2 मात्राएं हैं। बहुत आसान हो गया। अब स्लाइड 8 पर यण स्वर संधि को डिकोड करते हैं। यहाँ आधे अक्षरों का कॉन्सेप्ट आता है। पहचान है य,
व र से पहले आधा वर्ण आना। और एक जरूरी नोट, जिस स्वर से मेल होता है उसकी मात्रा य या व पर लगती है। इसे अत्याचार शब्द से समझते हैं। अति और आचार, अति का ई य बन गया। तो त आधा रह गया ना। बिल्कुल। और आचार का आ उस य में जुड़कर या बन गया, तो बन गया अत्याचार। ऐसे ही प्रत्येक, प्रति और एक। स्वागत, सु और आगत। और पित्राज्ञा, मात्र और आज्ञा। जहां त्र असल में आधा त और र है। स्लाइड 9 में अयादी स्वर संधि की ध्वनियों का विश्लेषण है। 4 ध्वनियां अय, आय, अव, आओ। पीडीएफ के 4 कॉलम। पहले कॉलम में अय है, जैसे नयन, ने और अन। दूसरे में आय है, नायक, नै और अक। तीसरे में अव, पवन, पो और अन। और चौथे में आव, पावक, पौ और अक। और भावुक, भाव और उक। शब्दों को खींचकर बोलने से ही ध्वनि समझ आ जाती है। तो इन सब का क्या मतलब है? अब तक स्वर मिल रहे थे। स्लाइड 10 से व्यंजन संधि शुरू होती है, जहां वर्ण खिसकते हैं। हाँ, वर्णों का शिफ्ट होना। पहला नियम है तीसरा वर्ण शिफ्ट। ग का क में बदलना। दिगंबर, दिख और अंबर। वागीश, वाक और ईश। षडानन, षट और आनन। दूसरा नियम है पांचवा वर्ण शिफ्ट। न का त में बदलना। उन्नति, उत और नति। वांग्मय, वाक और मय। फिर स्लाइड 11 में त के नियम और अनुस्वार हैं। त का नियम डबल लेटर्स का है, जहां आधा वर्ण त में बदलता है। उच्चारण, उत और चारण। सज्जन, सत और जन। उल्लास, उत और लास। और पीडीएफ में कुछ विशेष शब्दावली दी है। उपान बना है उत और भाधाधा से। उच्छ्रित, उत और अद चा से। और एक स्पेशल केस है उच्छ्रित, उत और हत से। इन्हें इसी तरह याद रखना है। अनुस्वार नियम भी है, जहां बिंदी म बन जाती है। संसार, सम और सार। संयोग, सम और योग। विशेष नियम स्लाइड 12 में है। च का लोप। अनुच्छेद, अनु और छेद। विच्छेद, वी और छेद। न का न में बदलना। रामायण, राम और अयन। परिमाण, परि और मान। और श का स में बदलना। अभिषेक, अभि और सेक। विषाद, वे और साध। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि विसर्ग संधि कैसे काम करती है। स्लाइड 13। भाग 1, ओ का नियम। विसर्ग घटता है और ओ की मात्रा लगती है। मनोयोग, मनः और योग। तपोबल, तपह और बल। यशोदा, यशरह और दा। लेकिन यहाँ एक सावधानी है। महोदय और यशोदा दोनों में ओ है। हाँ, लेकिन महोदय महा और उदय से बना है, गुण संधि। और यशोदा यशः और दा से विसर्ग संधि। सही कहा। अब स्लाइड 14, विसर्ग का र और स नियम। फ्लाइंग रा विसर्ग में बदलता है। आशीर्वाद, आशी और वाद। निर्धन, निह और धन। पुनर्जन्म, पुनः और जन्म। और आधा श, स भी विसर्ग में बदलता है। निश्चल, निह और छल। दुशासन, दु और शासन। नमस्ते, नमः और ते। निष्फल, निह और फल। सब कुछ कवर हो गया। अब समय है सीखी गई बातों को परखने का। स्लाइड 15 और 16 के अभ्यास प्रश्न। ज्ञान की परीक्षा, एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, दो वर्णों के मेल से विकार। इसका उत्तर तो पूरी चर्चा का आधार है। संधि। सवाल 2, यशोदा। विसर्ग संधि का नियम, यशः और दा। सवाल 3, पुनर्जन्म। फ्लाइंग र हटेगा, पुनः और जन्म, विसर्ग। सवाल 4, हरिश्चंद्र। आधा श हटेगा, हरि और चंद्र, विसर्ग। सवाल 5, प्रत्यक्ष। यण संधि है, प्रति और अक्ष। छठा सवाल, संविधान। अनुस्वार का म बनेगा, सम और विधान, व्यंजन। 7वां, जगन्नाथ। डबल लेटर न, जगत और नाथ, व्यंजन। 8वां, पवन। अव की ध्वनि, पो और अन, अयादी। 9वां, उज्ज्वल। आधा ज का त बनेगा, उत और ज्वल, व्यंजन। 10वां, सदाहव या सदैव। वृद्धि संधि, सदा और एव। बेहतरीन। हमने पूरी पीडीएफ डिकोड कर ली। सुनने वालों के लिए स्लाइड 16 से होमवर्क प्रश्न है। अनधिकृत का संधि विच्छेद क्या है? कमेंट में बताएं और याद रखें, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर संधि का मतलब मेल है और विग्रह का मतलब
अलग करना, और हमने देखा कि सम और धी मिलकर खुद संधि बनाते हैं। तो क्या हिंदी व्याकरण का हर एक शब्द अपने निर्माण का गणितीय सूत्र छुपाए हुए हैं? इस पर विचार करें। जय हिंद, जय भारत।